हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत किन कोशिकाओं में बदला जाता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत किन कोशिकाओं में इसे बदला जाता है। पहला है मस्तिष्क की, दूसरा है पेशियों की, तीसरा है त्वचा की, चौथा है यकृत की। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तो यह जो है एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज जो है टूटता है, इसे ही हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल है वो जो है बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में। और यह तब बदलता है जब ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है, जिसे हम बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। तब क्या होता है कि पायरुविक अम्ल जो है बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में। उसके बाद क्या होता है कि एक एंजाइम जो है इस प्रक्रिया में मदद करती है जिसका नाम है लैक्टेट डीहाइड्रोजीनेज। उसके बाद यहाँ पर जो लैक्टिक अम्ल होता है वो कैसे बनता है, क्या होता है कि जो पेशियां होती हैं जब ज़्यादा जोर से दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है पर्याप्त नहीं मिल पाता। इस वजह से क्या होता है, यह लैक्टिक अम्ल जो है पेशियों में जो है बदल जाता है। अब चलिए हम पुनः अपने विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है मस्तिष्क की, तो यहाँ जो है पहला जो विकल्प है वह गलत हो जाता है, क्योंकि पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में जो है कौन सी कोशिका में बदला जाता है, पेशीय कोशिका में या पेशियों में। दूसरा जो विकल्प है वह है पेशियों की। तो यह जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वह पेशीय कोशिका में जो है यह बदला जाता है। तीसरा है त्वचा की, तो यह भी जो है गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ नहीं बदला जाता है। अंतिम है यकृत की, तो यह भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि पेशियों की। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।